वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज से क्लास हम एक नई स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपको जीएस कवर करेंगे। ठीक है, जो एलटी ग्रेड और आपके जीआईसी में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो आंसर होंगे वो वन लाइनर होंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है। हम आपको जो है इसके जो अनुक्रम आपको दिखा देते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके क्या क्या चैप्टर आएगा। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर हैं। ठीक है, जैसे आपके भारतीय राज्य व्यवस्था का, भूगोल का, विश्व का भूगोल कैसा है। ठीक है, और उसके बाद किसके बारे में, विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, पर्यावरण, इसके बारे में, इन सभी में आपको हम कुछ एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही बने रहें। चलिए आज की हमारी फर्स्ट क्लास देखते हैं। फर्स्ट क्लास में हम आपको करवाएंगे सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या करवाएंगे हम आपको, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, हमारे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। रेगुलेटिंग जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। तो हमारा इसका राइट आंसर है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई। ठीक है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। हमारा राइट आंसर है क्या, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा बेटा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई। हमारे कौन सा अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसे बनाया गया। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, ये हमारा क्या है, कौन सा चैप्टर, कौन सा है, इंडियन पॉलिटी। तो हम आपको साइंस भी कवर करेंगे, इसके करंट अफेयर भी। ठीक है, इस तरीके से आपका जीआईसी और एलटी ग्रेड के लिए ये वनडे एग्ज़ाम में जो भी आपके जीएसजी के करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आते हैं, आप इस पर बने रहिए, देखते रहिए। आपको 100% है, ये 110% है, आपको लाभ ज़रूर होगा। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो ये प्रेरित है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक, अब हमारे देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भी हमारा क्या था, भारत शासन का अधिनियम किस किस सन में आया है, आइए देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट हमारा 1773 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। चार्टर एक्ट कब आया, 1793 में। चार्टर एक्ट 1813 में आया। चार्टर एक्ट अब आया हमारा 1833 में। फिर कब आया, 1853। सबसे पहले कब आया, 1773 में। फिर दूसरा कब आया, 1784 में। कब आया, पिट्स इंडिया इस एक्ट के नाम से। फिर आया हमारा चार्टर एक्ट कितनी बार आया, 4 बार आया है। किस किस सन में, 1793 में आया, 1813 में आया, 1833 में आया, 1853 में आया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कब कब आया भारत का संवैधानिक विकास, भारत शासन अधिनियम 1858 में। ठीक है, फिर 1861 में। फिर कब आया, 1892 में। ठीक है, फिर कब आया, 1909 में। उसके बाद कब आया, 1919 में। फिर कब आया, 1935 में। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आ गया। तो ये हमारा आपका भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 4 बार चार्टर एक्ट आया, 1 बार रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर उसके बाद क्या आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कब आया, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हमारा आया पहले इसमें आप देख सकते हैं
6 टाइम्स आपके भारत शासन अधिनियम आया। किसके शासनकाल में? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ब्रिटिश के शासनकाल में भारत शासन का अधिनियम कितनी बार आया? 6 बार। और दूसरी बार जो 7वीं बार आया, भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम आया। ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत यह लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? हमारा संघीय शासन का प्रावधान अधिनियम 1935 के अंतर्गत था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक। अब अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया बेटा? आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत लागू किया गया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। किस पर आधारित है? 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? आपका सही ऑप्शन है क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया बेटा? क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के तहत किया गया। कब किया गया? 1946 में। किसके तहत किया गया? कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया। ठीक है। अब हमारी अंतरिम सरकार किस सन में आई? 1946 में। ठीक है। सदस्य कौन थे और धारित विभाग कौन कौन सा था? सदस्य इसके थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथे जान मथाई, पाँचवें जगजीवन राम, छठवें हैं सरदार बलदेव सिंह, सातवें हैं लियाकत अली खां, आठवें हैं सी राजगोपालाचारी। तो इसके अंतरिम सरकार में सन 1946 में जब किया गया तो इसके कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे बेटा? 8 सदस्य थे उनके। और इनके धारित विभाग क्या था? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल मंडल संबंध तथा विदेशी मामले में। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, जान मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के लिए, जगजीवन राम को श्रम के लिए। ठीक है। श्रम विभाग, सबके अपने अलग अलग विभाग को डिवाइड कर दिया था कि किसको क्या देखना है, किसको क्या संभालना है। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा, लियाकत अली खां को वित्त, सी राजगोपालाचारी को क्या दिया गया था? शिक्षा एवं कला का विभाग दिया गया था। ठीक है। अब इस तरीके से आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है। आगे देखते हैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को हमारे भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई। आपके भारत के संविधान की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप आपका जो फर्स्ट ड्राफ्ट बना वो किसके द्वारा बना? किसने तैयार किया? सर VN राव द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर VN राव के द्वारा तैयार किया गया। ठीक है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष मतलब जो हमेशा परमानेंट चेयरमैन बनाया गया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसको चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष मतलब परमानेंट।
ठीक है। चेयरमैन, जो परमानेंट चेयरमैन थे, किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कब प्रस्ताव किया गया बेटा? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? ठीक है, संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन सेशन हुए थे? 11 सेशन। कितने अधिवेशन थे बेटा? 11। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन से थे? अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर क्या होगा? 11। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी, मतलब हमें संविधान पूरा कितने दिनों में बना? तो 2 साल 11 माह 18 दिनों में। ठीक, और भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव। सर बी एन राव कौन थे? सर बी एन राव। भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया बेटा? 22 जुलाई 1947 को। ठीक, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके मतलब प्रारूप में हुई, या संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसे दिया गया जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, जो परमानेंट चेयरमैन नहीं थे? तो वो थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था बेटा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था बेटा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें अस्थायी, ठीक है, परमानेंट आपके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और परमानेंट जो नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया बेटा? 26 जनवरी 1950 को। तो जब भारतीय संविधान आपका लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब हम बात करते हैं संविधान सभा की। ठीक है, संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली आपकी क्या हुई? बैठक हुई। अगर आपसे पूछा जाए, मैंने बताया भी आपको कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई? पहली या प्रथम बैठक हुई। ठीक है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? परमानेंट चेयरमैन नियुक्त किया गया। ठीक, संविधान निर्माण का प्रारंभ, सबसे पहले संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। मतलब सभी के मतों के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आपको क्या कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान हमारा अंगीकृत कर लिया गया, मतलब एडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, इसे हमने क्या किया? अंगीकृत कर लिया। जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे क्या कर दिया गया? पूर्णतः लागू कर दिया गया। ठीक है, आपका क्या कर दिया गया? एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब इसकी समरी देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, पहली बात, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, फिर उसके बाद 11 दिसंबर को 1946, 11 दिसंबर मतलब 2 दिन बाद, कितने दिन बाद बेटा? 2 दिन बाद। पहले 9 दिसंबर को क्या होता है, संविधान सभा की पहली बैठक हो जाती है। ठीक है, जिसमें किसको बनाया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद ही किसे आपको परमानेंट चेयरमैन किसे चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, फिर उसके बाद संविधान का जो निर्माण कार्य जो किया जाता है, कब किया जाता है? 13 दिसंबर, उसके 2 दिन बाद। ठीक है, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। फिर अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? 11 को। 13 दिसंबर को क्या हुआ? संविधान निर्माण का प्रारंभ हुआ। ठीक, फिर किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के तहत हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसे क्या कर लिया गया? सर्वसम्मत कर लिया गया या इसे स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत कर लिया गया। ठीक है, कब कर लिया गया अंगीकृत बेटा? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे क्या कर लिया गया? पूर्णतः एग्जीक्यूट कर लिया गया। ठीक, अब भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया। पहली हिंदी, अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इसे दोनों प्रतियों पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। क्या किए थे बेटा? हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, दोनों प्रतियों पे क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, किन 2 भाषाओं में बना? पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश। इनकी क्या दोनों प्रतियों पे सभी ने 11 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? किसके द्वारा बेटा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। राइट आंसर हमारा क्या है? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में। ठीक, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब एडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब बेटा किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति जो थी वो क्या थी? उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अब प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। ठीक है, समितियां क्या थी और उनके अध्यक्ष क्या थे? जैसे संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति कौन थे? अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और क्या? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मालवंकर। कौन थे? जीबी मालवंकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति में
छह अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी.एल. मित्र। बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव आए। फिर क्या आए? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर कौन? सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.बी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर कौन आया? डी.बी. खेतान के स्थान पर कौन आया? टी.टी. कृष्ण मचारी थे। कौन थे? टी.टी. कृष्ण मचारी थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के कार्यों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हमारा होगा जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। ठीक, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया बेटा? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 तक, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 तक हुआ। ठीक है, कब हुआ बेटा? 1946 से 1947 तक हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ऐसे ही बने रहें। ठीक है, आपको ऐसे ही जीएस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।